भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न। यौम आज़ादी पर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर और आज़ाद कश्मीर में जश्न आज़ादी और परचम कुशाई की तकरीबात। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। फ़ज़ा में पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों की गूंज। मार्का हक में भारत को धूल चटाने पर आर्मी चीफ और एयर चीफ के लिए हिलाल जुर्रत। नेवल चीफ के लिए निशान इम्तियाज़, CJCSC को निशान इम्तियाज़ और DGISI को सितारा बसालत से नवाजा गया। शहीदों के अहल खाना और गाजियों को भी एजाज़ात दिए गए। अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमेरिका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए हैं वो मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा चुका है, जबकि रूस से पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने की पादाश में इजाफी 25% टैरिफ का इतलाक अगले कुछ दिनों में होगा। इस तरह भारत को अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ का सामना होगा और अगर ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये मजमूई टैरिफ 50% से भी ज़्यादा हो जाएंगे। ये भी कहा कि भारत पर मजीद इजाफी टैरिफ का इन्हिसार ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात के नताइज पर है। ट्रंप प्यूटन मुलाकात जुमे को अलास्का में तय। भारत ने सिंतास माहिदे पर आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी सालिसी अदालत ने कहा था कि भारत सिंतास माहिदे के तहत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का पाबंद है। भारत ने इस फैसले पर कहा कि आलमी अदालत को सिंतास माहिदे पर फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं है। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक भारत ने कभी आलमी सालिसी अदालत की हैसियत को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सैफरी के मुज़ाकरात 20 अगस्त को काबुल में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे और CPEC की तौसीह पर भी बात होगी। पाकिस्तान कलअदम TTP बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मामला उठाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में ताउन को सराहते हैं। अहम मादनियात और हाइड्रोकार्बन के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुतहर्रिक कारोबारी शराकतों को फ़रोग़ देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए माशी ताउन बढ़ाने का आज़म। यौम आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स में परचम कुशाई की तकरीबात। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने परचम कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जजेस ने परचम कुशाई के बाद पौधे लगाए। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने परचम कुशाई की। सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीबात हुई। सेनेटर एमएल वली खान की वज़ीर आज़म को ANP की जानिब से मुनाकिद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस में नून लीग की नुमाइंदगी के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह और मामले खुसूसी तलहा बरकी की भी शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास क्यों नहीं बुलाया। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा गया जवाबी खत सामने आ गया। खत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि आइन के मुताबिक आर्टिकल 184 की दरखास्त सिर्फ आइनी बेंच सुन सकता है। 13 जजेस से ज़ाती तौर पर राय ली। 13 में से 9 जजेस ने फुल कोर्ट के बजाय आइनी बेंच के हक में राय दी। जब जजेस की राय आ चुकी तो ये हक़ाइक़ दोनों बिरादर जजेस को बता दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में कमेटी का इजलास बुलाकर 26वीं आइनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया।
सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 जारी। फौरी या अबूरी रिलीफ की दरखास्तों की जल्द समाअत 14 दिन में हो सकेगी। नज़रसानी अपील सिर्फ एक बार होगी। अबूरी अहकामात के खिलाफ अपील 2 जजेस सुनेंगे। बरियत के खिलाफ अपील समेत दीगर अपीलें कम से कम 3 जजेस सुनेंगे। नए रूल्स में वीडियो लिंक पर समाअत की इजाजत होगी। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नाला माहिल में तुग़यानी से लारी अड्डा से मुत्तसिल सड़क का एक हिस्सा बह गया। समाहनी में नाला भिंबर भी बिफर गया। ऊंचे दर्जे का सैलाब, सयाहों की गाड़ी नाले में बह गई। गाड़ी में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला हुंजा में शशपर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव जारी। दरिया बुर्द होने के खदशे के पेश नज़र मकानात खाली करने के नोटिस के बाद रोशनाबाद के मकीनों ने खुद ही अपने घर गिराना शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 5 दहशतगर्द हमले, 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैक वक्त अपर दीर, लोअर दीर और पेशावर में पुलिस को निशाना बनाया। अपर दीर में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में 3 अहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। पेशावर में थाना हसन खेल हमले में 1 पुलिस अहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। पेरवाई में पुलिस चौकी पर हमले में कांस्टेबल शहीद हो गया। बनू में शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया गया। हमलावर फरार हो गए। जहलुम में जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की शिरकत। कौमी परचम लहराया। मेजर अकरम शहीद निशान हैदर की यादगार पर फूल रखे। फातह खानी की। एक और तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, स्कूल के बच्चों और शहरियों के साथ मिलकर कई 100 फुट लंबा पाकिस्तानी परचम भी लहराया। कहा, जोग्राफियाई सालमियत की तरह मुआशी सालमियत भी नाकाबिल तस्खीर बनाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि आज हमें गैरों से आज़ादी की ज़रूरत है। हम ज़हनी गुलामी से आज़ादी हासिल कर लें तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एक्सपो सेंटर लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम नुमाइश से खिताब में उन्होंने कहा कि हमें मौके परस्त बनने की बजाय मौका शनास बनना होगा। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुनिया में आवाज़ बुलंद करना होगी। Assalamu alaikum and greetings to all of my friends in the Pakistani American community as we celebrate Independence Day for Pakistan. Congratulations, Pakistan Zindabad. State Representative Tara Khan, I'm here in the capital of Pennsylvania, Harrisburg, to wish you, the people of Pakistan, a happy Independence Day. It is my privilege and honor to wish the people of Pakistan and Pakistani Americans here in Brooklyn and across our nation a very joyous Independence Day. I want to extend my heartfelt congratulations to the people of Pakistan and to the vibrant Pakistani American community here in Southern California. जश्न आज़ादी पर अमरीकी कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से भी तहनीती पैगामात। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद और अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात को खराज तहसीन। कहा, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत शराकतदारी को सराहते हैं। पाकिस्तानी आवाम के लिए अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मजबूती के ख़्वाह हैं। अमरीकियों की पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाकिस्तानियों के लिए अमन, दोस्ती और बाहमी ताउन का पैगाम दिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के ताल्लुकात दोस्ती, ताउन और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जश्न आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने अपने पैगाम में कहा कि इस दिन को याद रखें जब हम आज़ाद हुए थे। T20 कप्तान सलमान अली आका और बाबर आजम ने कहा कि भरपूर अंदाज में इस दिन को मनाएं, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें। पाकिस्तान टीम की जानिब से पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स के पैगामात। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान और ओलंपियन अरशद नदीम का कहना है कि आज़ादी का दिन जोश व खरोश से मनाएं। एहसामुल हक, मुश्ताक अहमद, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और पहलवान इनाम बर समेत विमेन क्रिकेटर्स ने भी भरपूर अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना की मुलाकात। वफाकी और सूबाई सतह पर खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए तजावीज़ पर मुशावरत। गवर्नर सिंध ने नौजवान खिलाड़ियों के लिए जदीद सहूलतों की फराहमी का आज़म दोहराया। खेलों के फ़रोग में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नाम निशान पाकिस्तान के लिए तजवीज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना नाम फहरिस्त से निकालकर बाकी नामों की मंजूरी दे दी। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। वफाकी काबीना के अरकान और सिफारती वफ़द के अरकान के लिए भी एजाज़ात।